नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ एसएससी जीडी के जो पेपर चल रहे हैं उनके क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि ए और बी एक काम को 18 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा? ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ए एक काम को 18 दिन में और बी उसी काम को 36 दिन में करता है। एलसीएम हो गया 36। ए का एक दिन का काम 2 और बी का एक दिन का काम 1। दोनों का एक दिन का काम 3, दोनों मिलके 8 दिन तक काम करते हैं, यानी 24 काम किया। तो शेष कितना बचा? शेष बच गया आपको 36 माइनस 24 बराबर 12। तो शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो 12 काम को बी को अकेले करना है, तो 12/1 12 दिन में पूरा करेगा। आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि बी एक दिन में एक काम करता है तो 12 काम करने में उसको 12 दिन लगेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि 56 लीटर मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 9 संबंधी 5 है। मिश्रण में कितना जल मिलाया जाए ताकि दूध का प्रतिशत 36% हो जाए? समझिएगा, ध्यान दीजिए। ये 56 लीटर है, इसको 9 संबंधे 5 के अनुपात में अगर आप बांट रहे हो तो 9 5 14, 14 बराबर 56 है, तो 1 बराबर 14 चौका 56, 9 चौके 36, ये 36 दूध है और 5 पानी है, 5 चौका 20 पानी हो गया। कह रहे हैं कि दूध कितना पानी मिला दें, नहीं पता कितना पानी मिला दें कि यह दूध मात्र 36% रह जाए। तो 36% का मतलब क्या है कि 36%, दूध में तो कुछ नहीं मिला रहे हैं, तो दूध 36% बराबर 36 रहेगा। तो 1 बराबर, अब 36% बराबर 36, तो 1% बराबर 1 हो गया। और अगर 36% दूध है तो पानी कितना होगा? 64%, और 64% बराबर 64। 20 से 64 आने में आपको 44 लीटर जोड़ना पड़ेगा, यानी इस मिश्रण में 44 लीटर पानी आपको डालना पड़ेगा। फिर से समझ लो, प्रारंभिक अवस्था में 36 लीटर दूध, 20 लीटर पानी, तो 36% बराबर 36, 1% बराबर 1। अब ये जो 20 पानी है, अब दूध अगर 36% रह गया तो पानी 64% होना ही है, और 64% बराबर 64 होगा। 20 से 64 होने में ये 44 लीटर पानी लगेगा। अगला सवाल, एक गोलाकार मूर्ति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या 35 सेमी है? ध्यान दीजिएगा, जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं 4πr² = 4 × 22/7 × r 35 × 35। 5 7 बचे 35, 5 चौका 20। देखो, अब 35 दूनी 70 दूना 140, 35 दूनी 70 दूना 140, और ये हो गया 22 बचे 110। 00 11 चौक 44 की 4 हासिल 4, 11 1 11 4 15, 15,400। ये आपका सी ऑप्शन, यही सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। क्लियर है मेरी बात? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि सोहन भविष्य के लिए, एक मिनट, क्वेश्चन आपके लिए बड़ा कर दूं। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं आपसे कि सोहन भविष्य के लिए 6,250 रुपए का निवेश करता है और 5 वर्ष बाद 15,552 रुपए प्राप्त होता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो ब्याज की दर क्या है? जब भी आपको ऐसा सवाल आए तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, R = A2/A1, अंतिम पैसा बटा प्रारंभिक पैसा की पावर T-1 × 100। बस कहानी खत्म। ये 5 साल का मामला है। आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 15,552 बटा 6,250 की पावर, 5 साल का मामला है, 1/5 -1
गुणित 100। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 77 76, 2 से काट लीजिए और बटा इसको सॉल्व करेंगे तो 31 25, इसको मिलेगा, ये मिलेगा आपको 31 25 और इसकी पावर मिलेगा 1/5 -1 × 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये मिलेगा आपको 2 की पावर 5 × 3 की पावर 5 अपॉन 5 पावर 5 की पावर 1/5 -1 × 100। अच्छा, अब जब निकाल लोगे आप तो यहाँ बचेगा 2 तिहाई 6/5 -1 गुणित 100, यानी 20% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में ये पढ़ा होगा मेरे साथ, तो आपको ये फॉर्मूला दिमाग में होगा और होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 2/3 चाल से चलकर अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उस दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। कोई व्यक्ति अगर अपनी सामान्य चाल के 2/3 चाल से चलता है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने सामान्य चाल का 1/3 चाल कम कर रहा है, और 1/3 कम करने पर वो 15 मिनट लेट से पहुंचता है। तो पूरा 1 बराबर हो जाएगा 45 मिनट, और इस 45 मिनट में वो लेट कितना है 15 मिनट, ये घटा देंगे। तो अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चले तो सामान्य तौर पर वह 30 मिनट में अपने कार्यालय पहुंच जाएगा। एकदम सिंपल सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 4/5 से 20 कम है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 60% का क्या मतलब है भाई? 60% का मतलब है किसी संख्या का 60% यानी 3/5 और 4/5, सॉरी हाँ 20 कम है ना। ठीक है, तो हाँ 4/5 माइनस 3/5 बराबर 20, तो 1/5 बराबर 20, तो 1 बराबर 100। यहाँ है नहीं, आंसर ऑप्शन में नहीं है आपको, ये चौथा ऑप्शन माना लीजिए आप 100, और यही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। x% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के 8,000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज 9,988.80 रुपया है। x का मान ज्ञात कीजिए। आपसे वही फिर से रेट पूछा जा रहा है। सिंपल आपको मैं बता दे रहा हूं कैसे करोगे आप। देखो 8,000 रुपए का ब्याज है 988, यानी A2 कितना हो जाएगा 8,988.80। A1 कितना हो जाएगा 8,000। अब R देखो निकाल लो, R बराबर A2/A1 माइनस की पावर 1/T -1 × 100। फार्मूले में पुट कर लेंगे। आपको आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर R 6% आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके। ठीक है, अगला सवाल है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1140 है। यदि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं, अब मान ली एक संख्या का 6% यानी 6x = 10y, या यूं कह सकते हैं आप कि x/y = 5/3। अब दोनों का अंतर 5 और 3 का अंतर 2 बराबर है 1140, तो 1 बराबर हो जाएगा 570। बड़ी संख्या 5 बराबर 5 गुणित 570 बराबर हो जाएगा 500, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 25 3 2850। ये आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही। क्लियर है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 4.8 सेमी और 1.4 सेमी है। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? सिंपल है कि परिमाप इसका होता है, समचतुर्भुज का परिमाप का फार्मूला होता है क्या मालूम है आपको? 2√d1² प्लस d2², ठीक, इज इक्वल टू 2 × अंडर रूट क्या हो गया 4.8 का स्क्वायर प्लस 1.4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2, ये आ जाएगा आपको 23.64 प्लस 1.396, सॉरी
1.96 और ये 0.0804 आएगा। तो ये आप आ जाएगा √2 √25 यानी 10। आपका क्या हो जाएगा परिमाप 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, ए अकेला कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 75% अधिक दक्ष है। देखो ए और बी क्या मामला है दक्षता का। ए अगर कोई बी 75% दक्ष है तो ए और बी यानी दक्षता में हो गया 25 चौका और 25 सत्ते 175, ये दक्षता का अनुपात है। अगर दक्षता होता क्या है पता है आपको, एक दिन का काम होता है, एक दिन का कार्य। अब क्या कह रहे हैं, ए अकेले 70 दिन में पूरा करता है, तो यहां 70 दिन में पूरा करता है तो 70 280 काम होगा। और अगर 280 काम बी को पूरा करना है तो 280/7 बराबर 7 चौक 28 40 दिन लगेगा। क्लियर है कहानी, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सिलेक्शन गुरुजी पर एसएससी जीडी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एसएससी जीडी के कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।